आकाश से गिरती बिजली देखी, कई लोगों की मौत हो गई और कितना नुकसान हुआ। आखिर क्यों कड़कती है ये बिजली, क्या है ये बिजली? इस वीडियो के जरिए हम आपको आकाश से गिरने वाली खतरनाक बिजली के बारे में सब कुछ बताएंगे। बिजली कैसे चमकती है, बिजली गिरने के क्या कारण होते हैं, बिजली क्यों कड़कती है और इससे कैसे बचा जाए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, साल में 4 महीने मॉनसून रहता है। इस दौरान अक्सर बादलों में बिजली चमकती है और जमीन पर भी गिरती है, जो कि अक्सर नुकसानदेह भी होती है। जब मॉनसून आता है तो बरसात शुरू होती है, या वैसे भी कभी बरसात होती है, तब हमें 2 चीज दिखाई और सुनाई देती है। पहले बादलों का चमकना और दूसरा उसके गरजने की आवाज। कुछ लोग इसे आकाशीय घटना तो कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा मानते हुए अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घटनाएं क्यों घटित होती हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आसमान में बिजली कैसे बनती है, जो हमें दिखता है वह कैसा होता है। दरअसल आसमान में बरसात के समय बहुत ढेर सारे बादल होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। उनमें से कुछ पॉजिटिव एनर्जी से लैस होते हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जी से लैस होते हैं। तो जब ऐसे पॉजिटिव एनर्जी वाले और नेगेटिव एनर्जी वाले बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके घर्षण से अति उच्च शक्ति की बिजली पैदा होती है। जी हाँ दोस्तों, इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में एनर्जी का उत्सर्जन होता है, जिससे तेज रोशनी पैदा होती है, जिसे बिजली का चमकना कहते हैं। बादलों के बीच में जो टकराव होता है उसके फलस्वरूप तेज रोशनी के साथ साथ इनमें बहुत तेज आवाज भी निकलती है, जिसे बिजली का कड़कना या बादल का गरजना भी बोला जाता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है, जबकि आवाज हमें थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है। इसके पीछे की वजह यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है और बाद में सुनाई देता है। अब हम बात करेंगे कि बिजली किस चीज पर गिरती है, बिजली गिरने के कारण क्या है, बिजली का खतरा क्या है। अब तक तो हम जान चुके हैं कि बिजली कैसे चमकती है और बिजली क्यों कड़कती है। इन्हीं 2 घटनाओं के फलस्वरूप बिजली गिरने का कारण बनता है, क्योंकि जब बादलों के घर्षण से उत्पन्न अति उच्च शक्ति की बिजली कंडक्टर की तलाश में निकलती है तो उसे आसमान में कोई भी कंडक्टर नहीं मिलता है। जैसे ही वह बिजली कोई खंभों के संपर्क में आती है तो वह उसके लिए बहुत ही अच्छा कंडक्टर का काम करता है। उस क्रम में अगर कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता है तो वह अपना बहुत ही अधिक शारीरिक नुकसान कर लेता है। चलिए हम नजर डालते हैं कि आकाशीय बिजली से कैसे बचा जाए। जब ये घटनाएं हो रही हो तो बिजली पैदा करने वाली वस्तुओं के संपर्क से दूरी बनाकर रख ले, जैसे मोबाइल फोन, धातु के पाइप, रेडिएटर इत्यादि। अगर आप ऐसे में कहीं खुले मैदान में हैं, जल्दी से किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। और अगर आप घर के अंदर हैं और बिजली कड़क रही है तो कृपया करके घर के अंदर ही रहे। जब बिजली कड़क रही हो तब बाहर खुले में या पेड़ के नीचे जाने से बचे, क्योंकि पेड़ भी ऊंचाई में लंबे होते हैं और वो भी एक अच्छा कंडक्टर का काम करते हैं। बिजली उसके थ्रू जमीन के अंदर चली जाती है, क्योंकि कोई भी पेड़ जो होता है उसके अंदर पानी का बहाव बहुत होता है। ये आकाशीय बिजली पृथ्वी पर पहुंचने के बाद ऐसे माध्यम को तलाशती है जहां से वो गुजर सके। यदि वहां आकाशीय बिजली के संपर्क में अगर कोई खंभे आ जाते हैं और उसके संपर्क में अगर कोई इंसान आ जाता है तो उसके लिए वो बड़ा ही अच्छा कंडक्टर है और यहाँ पे वो इंसान को हानि होने की पूरी संभावनाएं होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट अर्थात 12.5 करोड़ वोल्ट से ज्यादा चार्ज की होती है। यह बिजली मिली सेकंड से भी कम समय के लिए ठहरती है। यह मनुष्य के सिर, गले और कंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। दोपहर के वक्त इसके गिरने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। एक अध्ययन के अनुसार आकाशीय बिजली औरतों से ज्यादा आदमियों को प्रभावित करती है। आकाशीय बिजली एक चीज पर 2 बार कभी नहीं गिरती। आप बिजली से बचने के लिए रबर, टायर या फोम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तालाब और जलाशयों से दूर रहे। यदि आप पानी के भीतर है अथवा किसी नाव में है तो
तुरंत बाहर आ जाना चाहिए आपको। तो दोस्तों, आपको बिजली के बारे में जानकर कैसा लगा? बिजली की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें। जितना हो सकता है आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सभी का जनरल नॉलेज बढ़ाएं। फिर मिलते हैं और किसी जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।